everyone, myself Jia. In this video, we are dealing with cell, the unit of life. We studied about the cell. कि हमें पता है कि सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ है. अगर मैं तुम लोगों को एग्जांपल दूं लाइक अ हाउस, तो हाउस जो है वो बहुत सारी ब्रिक से बना हुआ है, लाइक ब्रिक एंड सीमेंट, देन दे मेकिंग walls making the rooms and rooms making the house. Same thing applying to human body also. बहुत सारे सेल हो गए, ग्रुप ऑफ सेल, देन दे फॉर्म टिश्यूज, then tissues they form organ they form the organ system, and then the human body, or you can say ultimate biological body. So in this chapter we are dealing with the smallest unit, this is known as a cell. Now moving forward, the discoveries. हम अगर डिस्कवरीज की बात करें तो फर्स्ट रॉबर्ट हुक, they discovered the dead cell, then Anton von Leeuwenhoek, they discovered the living cell, then Robert Brown, they discovered the nucleus. In NCERT, they gave one line for the electron microscope. अगर मैं उसका एक्सप्लेनेशन बोलूँ तो वो सिंपल लाइन कहती है कि जब भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई है, वहां पर उन्हें बहुत ही इजीली सेल स्ट्रक्चर और उसके डिटेल में स्टडी बहुत इजी हो रही है. अगर हम नॉन लिविंग थिंग की बात करें, फॉर एग्जाम्पल कैमरा हो गया या फिर कोई क्लोथ्स हो गए, वहां पर तुम्हें सेल नहीं दिखेगी. सो बेसिकली हम ये कंक्लूड करते हैं कि जितनी भी नॉन लिविंग थिंग है वहां पर तुम्हें सेल नहीं दिखेगी. नाउ वी आर डिफरेंशिएटिंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल नंबर. अगर मैं अमीबा की बात करूं, पैरामीशियम की बात करूं या फिर यूग्लिना की बात करूं, यहाँ पर तुम्हें एक ही सेल दिखेगा. एक ही सेल जितने भी नेसेसिटी फंक्शंस है वो पूरे के पूरे करेगा. फॉर एग्जांपल डाइजेशन, रेस्पिरेशन, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्शन, एवरी लाइफ प्रोसेस दे डन. यहाँ पर तुम्हें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं दिखेगा कि अब तुम ये वाला काम कर दो या फिर तुम ये वाला वर्क कर दो. They are only performing all the function by a single cell, and these type of cell or these type of organism are known as a unicellular organism. और अगर मैं मल्टी सेलर की बात करूं, मल्टी सेलर जैसे कि एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, फंगस हो गए, वहां पर तुम्हें डिवीजन ऑफ लेबर दिखेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम हमारे ह्यूमन बॉडी को एनालिसिस करें, यहाँ पर तुम्हें डाइजेस्टिव सिस्टम दिखेगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम दिखेगी, नर्वस सिस्टम दिखेगी, तो यहाँ पर तुम्हें डिवीजन ऑफ लेबर भी दिखेगा. फॉर दीज काइंड ऑफ वीडियोज, stay tuned with us and like, share and subscribe.